ऐसा लगता है। और सचिन भैया ने भी ऐसा मुझे बिल्कुल छोटी नीतू का नाम दिया। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सरारती ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोली आज, क्योंकि मैं ब्लॉग ना आज शाम को शूट कर रही हूँ और शाम के टाइम हो रहा है बारिश एकदम झमाझम। ऐसे शाम को जब बारिश होता है ना तो छत पे भीगने में बहुत मज़ा आता है। बट ससुराल में हम लोग जा नहीं सकते, लड़कियों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं ससुराल में कि वैसे छत पे जाके ऐसे मस्ती नहीं कर सकती। बट मैं पहले बहुत बार गई हूँ, मुझे कोई नहीं इतना रोकता था। और घर में काफ़ी सारे बच्चे भी होते थे तो मैं सबके साथ जाती थी, पहले हस्बैंड भी जाते थे। बहुत मैंने यहाँ पे एंजॉय किया। तो आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ स्पेशल है क्योंकि आज मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूँ। क्योंकि कमेंट में रिप्लाई दे दे के मैं थक गई यार। हर बार एक मैसेज का रिप्लाई देना थोड़ा वैसे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज ब्लॉग में ये सबका नाम ले लेकर बताऊंगी ताकि सबको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। तो आज सैटरडे, इसीलिए मैंने ब्लैक शर्ट वेयर किया है और ब्लैक बिंदी एकदम छोटे से। आप लोग बताइएगा, ये वैसे मेरे पे ब्लैक कलर काफ़ी सूट करता है, ये मुझे भी पता है। आप लोग को कमेंट में बताने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग तारीफ़ कर के नज़र लगा देते हैं। तो अभी चलते हैं, शुरुआत करते हैं कमेंट का। आप लोग को बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, कमेंट में सबका नाम ले लेके ये ब्लॉग बना रहे हैं तो। और ब्लैक ये भी ब्लैक है, पीछे इधर ब्लैक है तो थोड़ा ब्लैक थोड़ा एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि ना आवाज़ थोड़ा अच्छे से क्लियर भी आएगा। उधर थोड़ा शोर शराबा टाइप लगता है एकदम, इसी वजह से मैं यहीं पे ज़्यादातर ब्लॉग शूट करती हूँ। ऐसे तो मुझे घूम के ब्लॉगिंग करना पसंद है, बट घर में क्या ही दिखाओ यार, रोज़ घर का काम दिखाना सही नहीं लगता मुझे। ये सब मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ बातें कर लो, कुछ सामान वगैरह दिखा दो, वो सही लगता है। ये किचन का काम, घर का काम, ये सब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है और मेरे से तो अकेले होगा भी नहीं है सब। तो चलिए अब ये सब बातें बंद करते हैं और सबके कमेंट को पढ़ा जाए। तो गाइज अभी मैं एक एक करके कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट है जो मैं पढ़ने वाली हूँ, और जिस आईडी से ये कमेंट आया मैं वो आईडी का नाम भी लेने वाली हूँ। तो ये पढ़ते हैं कमेंट। एक है जो क्यूट प्रिंसी मम्पू, ये है आईडी का नाम, और इन्होंने कमेंट किया। ये ऐसे नॉर्मल सा कमेंट है, कॉमेडी वीडियो आपका अच्छा होता है, तो थैंक यू मेरे कॉमेडी के लिए। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है फूड ब्लॉगर खुशी जी की तरफ से। उन्होंने कमेंट किया, मुझे आपसे मिलना है क्योंकि आपकी थिंकिंग और मेरी मिलती है। तो लग रहा है कि जैसे हम लोग कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, क्या ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन ही है। वैसे मेरी कोई बहन नहीं है, तो वैसे ही लग रहा है क्योंकि मेरा जो थिंकिंग है ना वो हमें किसी और के साथ बहुत कम ही मैच करता है। तो चलिए अच्छी बात है। उसके बाद है श्वेत कुमार 4603, ये पता नहीं कैसा नाम है, हमको लगा कि लड़की होगी श्वेता, बट ये आईडी है श्वेत कुमार के नाम जिससे। और ये मेरे पिछले ब्लॉग का है कमेंट। इन्होंने लिखा है कि आप पटना में कहाँ रहती हो। भाई पटना तो बता दिए, इसके अलावा तो पर्सनल एड्रेस तो अभी नहीं बता सकती। ये सही नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप पूरा एड्रेस ही बता दो। ऐसे इत्तेफाक से अगर कभी कोई मिल जाए उसका बात अलग ही है। तो मैं इसमें एड्रेस नहीं अभी शो कर सकती हूँ, सॉरी, बट इतना बता सकती हूँ कि मैं पटना में ही रहती हूँ। तो अगला कमेंट है मीरा जी की तरफ से, जिनका आईडी में लास्ट है 3665। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कमेंट किया था, तुमने नाम बड़ा अच्छा रखा है आरती शरारती। तो ये नाम मैंने नहीं रखा है, एक फ्रेंड थी, मतलब है भी वो बहुत ही मतलब मेरा अलग अलग टाइप का नाम निकालते रहती थी। तो कभी आरती अनमोल कर देती थी, जैसे कि मैं बहुत कीमती हूँ उसके लिए, तो और कभी शरारती कर दी। तो आरती शरारती मुझे ना थोड़ा अच्छा लगा, कुछ एकदम मैचिंग सा लगा। और शरारती वो इसलिए नाम रखी ना क्योंकि मैं शरारत बहुत ज़्यादा करती थी, बचपन से ही मैं शरारती हूँ। इस वजह से वो बोलती थी कि तुम अपना जब भी टाइटल लगाना ना तो यही लगाना। मैंने तो सोचा था डॉक्यूमेंट में भी लगा लूँगी, पर ये डॉक्यूमेंट में तो सही नहीं लगता था, इसलिए
पढ़ाई लिखाई में ये सब नाम ऐसा अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने सोचा सोशल मीडिया के लिए ये नाम बहुत ही अच्छा रहेगा, तब मैंने भी रख लिया। और थैंक यू मेरे इस नाम को इतना प्यार देने के लिए। इसके बाद है एक किरण कुमारी जी हैं, BW3SR ऐसा कुछ आईडी है, और उन्होंने कमेंट किया है, आरती तुम नीतू दीदी के जैसे हो, सबको हंसाती हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है, और सचिन भैया ने भी ऐसा मुझे बिल्कुल छोटी नीतू का नाम दिया था। एक दिन जब सचिन भैया के घर पे थे तो ताशी से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे ना, तो वो बोल रही थी कि ये देखो नीतू दीदी जैसी एक और छोटी नीतू है, तो ये भी बहुत हंसती है, हंसाती है। मुझे भी लगता है यही कि मैं हूँ, क्योंकि आप लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। इसके बाद एक आईडी है, मैंने वो राखी टाइम बताया था कि मेरा एक भाई था जो मिसिंग हो गया है, तो ये लोग ना बार बार मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि आपका भाई कैसे मिसिंग हुआ, आपका बेबी कहाँ है। इस सब के लिए मैंने पहले से एक ब्लॉग बना के रखा हुआ है, वो बहुत पहले का होगा, कम से कम 3 या 4 महीने के पहले का ही वो ब्लॉग था, जिस पे थंबनेल में शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ, इमोशनल टाइप होगा, तो वो ब्लॉग आप लोग देख लीजिएगा। मैंने उसको पिन भी किया था एक कमेंट में। हर बार कमेंट में ये सब बताना सही नहीं लगता, और हर ब्लॉग में ये सब बातें शेयर करनी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब बातें होने लगती है तो मैं बहुत ही जल्दी इमोशनल भी हो जाती हूँ। जितनी जल्दी हंसती हूँ उतनी जल्दी रो भी देती हूँ, तो मैं हर बार ये सब नहीं बता सकती। अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग उठाकर जाके देख सकते हैं, 2 या 3 महीने पहले का होगा, उसका मैं थंबनेल बता सकती हूँ, ताकि आपको ना ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम ना। इस माँ का दर्द सुनकर रो पड़ेंगे, ऐसे कुछ थंबनेल था जो मेरे भतीजे ने बनाया था। वो मैंने बस ऐसे ही बनाया था क्योंकि बहुत से लोग उस टाइम भी कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार बना देते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि उस ब्लॉग को बनाते टाइम मैं रो पड़ूँगी, बट कहानी कुछ ऐसी है कि बोलते बोलते यार रोना आ ही जाता है। तो आप लोग उसी ब्लॉग को प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मैं इस ब्लॉग में कुछ ये सब बातें शेयर नहीं करना चाहती। तो भी एक और मैसेज है, प्रियंका यादव HK1KP, ये उनका फुल आईडी का नेम, और इन्होंने मैसेज किया है, जिसको भी आपके स्माइल से प्रॉब्लम है नदी, उसका दिमाग पागल होगा। तो ये मैंने कुछ दिन पहले अपने स्माइल को लेकर के एक वीडियो बनाया था कि बहुत सारे घर मतलब आसपास के लोग हैं कुछ, और कुछ कमेंट में भी है जिनको मेरे स्माइल से प्रॉब्लम है, तो मैंने उसी से रिलेटेड एक वीडियो ब्लॉग बनाया था। उसी को लेकर ये प्रियंका जी बोल रही है कि जिसको भी आपके स्माइल से प्रॉब्लम उसका दिमाग पागल होगा। तो ऐसे मत बोलिए प्रियंका जी, मैं समझ सकती हूँ आपको मेरा स्माइल अच्छा लगता होगा, लेकिन बहुत लोगों को खटकती भी है ये स्माइल, कितने दुख में भी ये कैसे हंसती है। तो लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। अब मैं पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी को प्रॉब्लम है तो होने दीजिए। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, और मेरा स्माइल अच्छा लगता है तो आप लोग तारीफ़ करेंगे। बाकी का काम है बोले जलने वाले जलते हैं यार, जलने दो, मेरा काम है आगे बढ़ना। ऐसे सोचेंगे तो कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। पूरे 2 साल हम अपना टाइम वेस्ट किए बस अकेले रो के, तबीयत ख़राब करके, डिप्रेशन में जाके। अब वो सब मेरे पे नहीं चलने वाला। कोई बोलेगा कि तुम फालतू की हंस रही हो तो हम रोने लगे, वो बोलेगा ना कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम उससे ज़्यादा एकदम डबल हंस के दिखाते हैं। वो खुद ही टेंशन में आ जाते हैं, यार ये बंदी हंस कैसे रही है इतना, यार इतना खुशी मनाओ कि गम भी सोचिए यार इसके आगे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो यही उसूल है। तो इसके बाद एक और कमेंट किया है, वो है उदित यादव 5163, ये आईडी का नेम है, और ये बोल रहे हैं कि बेबी के बारे में आपके चैनल पर कोई वीडियो नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 3-4 महीने पहले ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। आप लोग थोड़ा मेरे पीछे वाले ब्लॉग में जाइए देखिए, उसमें मैंने इस बारे में डाला था, जो माँ से रिलेटेड और बच्चे से रिलेटेड ही होगा। और ठीक वैसा ही एक कमेंट है, आपका भाई मिसिंग है मतलब कैसे क्या हुआ, तो इतना मैं कमेंट में नहीं बता सकती। इसके लिए भी मैंने सारे जितने भी मेरे स्टोरी है ना, जितना भी इमोशनल स्टोरी है, सारे मैंने एक ही ब्लॉग में बता दिया है। तो आप लोग उसी ब्लॉग पर जाके देखें प्लीज़। ये सब बातें ब्लॉग में ज़्यादा ना कर, क्योंकि ये सोशल मीडिया, ज़्यादा कुछ बोलने लगो, बताने लगो तो सब लोग बोलने लगते यार ये व्यूज़ के लिए करे, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती।
और इसके बाद अब चलते थोड़ा फनी मोमेंट में आते हैं। एक आईडी है अमृता की दुनिया आप लोग भी कमेंट करते होंगे तो उसमें देखते ही होगी, ये मेरे हर ब्लॉग में कमेंट करती है। तो ये है मेरे ससुराल से ही है, मुझे नहीं पता था। और जब ये फर्स्ट टाइम कमेंट की थी ना मेरे ब्लॉग में देखकर, तो इन्होंने मुझे लिखा था ना कि नाइस ब्लॉग आंटी जी, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी तो एक मेरी नेहा दोस्त है बैंगलोर में, जब गृह प्रवेश से हम जाते थे पूजा जी के यहाँ से, तो उन्हें क्या रुकते थे, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में। तो नेहा जी ने ये कमेंट पढ़ा और उनका प्रोफाइल देखा, तो वो उनको लगा ना कि ये खुद ही आंटी टाइप है। मतलब उस प्रोफाइल को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही एजेड है, बहुत मतलब 30-40 के आसपास की है, और वो मुझे आंटी बोल रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया भी कि आप इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये आपको आंटी बोल रही है। तो मैंने इग्नोर करिए यार, छोड़े यार, ऐसे भी तो पूरे ससुराल में तो मेरे को सब दादी नानी आंटी ऐसे ही बोलते हैं सब। यहाँ पे 20-20 साल के लड़के मेरे को दादी बोलते हैं, और बताओ तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे को तो आदत हो गया ये सब सुनने का। तो मैंने उस कमेंट का मैंने इग्नोर किया, बट वो बाद में पता चला कि मैं सच में उनकी आंटी लगती हूँ, और वो मेरे ससुराल में मतलब घर के आसपास ही रहते हैं, मतलब यहाँ की बेटी है वो। तो मुझे बहुत ही हंसी आया, और नेहा जी ने बोला भी था कि आप नहीं रिप्लाई दे रहे हो, लेकिन मैं उनको ज़रूर दूँगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम लोगों ने पहले ये सोचा ना, जब मैं उनके बारे में नहीं जानती थी कि ये मेरे मतलब ये मुझे पहचानती हैं, तो हम लोगों ने सोचा ना कि ये नहीं यार, ये शायद हो सकता है उनकी बेटी होगी, जिसका प्रोफाइल है ना वो नहीं होगी, उनकी बेटी होंगी, और वो मुझे आंटी बोल रही है। तो हम लोगों ने ऐसे ही सोचा और छोड़ दिया उस आईडी को। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं, मैं सच में उनकी आंटी लगती हूँ, और मेरे पूरा परिवार को वो जानती हैं। तो कभी आएंगी तो वो बोली हैं कि मैं आपसे आऊँगी आंटी मिलने, तो आप लोगों को भी मिलवाएंगे। तो ये बहुत ही मुझे हंसी आ रहा था कि यार ये सच में इसकी आंटी निकले। अच्छा हुआ कि गुस्सा हम नहीं निकाले इस कमेंट पे। वैसे हम किसी कमेंट पे गुस्सा नहीं निकालते हैं, जो भी जैसे भी रिप्लाई दे, मतलब कमेंट करें उसको अच्छे से रिप्लाई देते हैं। एक कमेंट और बाकी है, मैंने खुद ही पूछा था, उसका नाम नहीं लेते, बस ऐसे ही बता रहे थे कि आपको ब्लॉग में आवाज़ कम आता है, तुम माइक ले लो तो बताते कभी कभी सही आता है, वो फ़ैन जब चलते रहता है ना तब थोड़ा सा आवाज़ जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और मैं ब्लॉगिंग जब फ्रंट कैमरा से करती हूँ तब आवाज़ क्लियर आता है, जब बैक कैमरा से मेरा कोई शूट करता है, कोई क्या मतलब मेरा एक ही है शूट करने वाला, मेरा भतीजा, तो वही करता है, उसमें थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ऐसे तो नहीं होता होगा। और माइक मैं बिल्कुल जल्दी ही ले लूँगी, आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा। आप नहीं भी बोलते तो मैं कुछ दिन बाद लेने ही वाली थी, क्योंकि मैं जब बाहर में जाती हूँ तो वॉइस का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, तो मुझे माइक का काम ही था। तो अभी सारे कमेंट तो मैंने नहीं पढ़े, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट थे जो, अरे यार एक तो मैं बताना ही भूल गई, एक और कमेंट था, अभी उसका नाम नहीं याद है, अभी ढूंढने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। शायद ना कल के ब्लॉग में ही आया था, और अभी कमेंट मैं ढूंढ रही हूँ तो मुझे ना वो मिल भी नहीं रहा है। तो उन्होंने ना मुझे कमेंट किया था कि दी क्या आप रेंट के घर पर रहते हो? तो नहीं जी, ये मेरा अपना घर है, मेरे सास ससुर का, ये मेरा ससुराल है, और ये पुश्तैनी घर है, बहुत ही पुराना घर है, बहुत ही पुराना, कम से कम 40-50 साल पुराना होगा, ऐसा उससे भी ज़्यादा ही होगा, बहुत ही पुराना घर है। आप लोगों ने ऐसा कमेंट इसलिए किया होगा, मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग नए वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं, इस बात को लेकर के किया था। तो ऐसा कुछ नहीं, ये हमारा अपना घर है, खुद का घर है जी, लेकिन अब हम लोग इसमें नहीं रहेंगे, अब हम लोग नए वाले घर में जा रहे हैं, क्योंकि इस घर में इतने सारे दुख, इतने सारे दर्द मिले ना कि अब इस घर में रहने को मन ही नहीं करता, मन थोड़ा सा उब सा गया है इस घर में। इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अब ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है थोड़ा जगह चेंज करना, क्योंकि जैसा माहौल होता है ना वैसा ही मूड होता है। यहाँ पर बस सब चीज़ देखो तो बस कुछ कुछ पुरानी बातें यादें आ जाती हैं ना, इसी वजह से। तो चलिए, अब हो गया है शाम का टाइम। अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी बारिश छूट गया, अभी शाम का एकदम मौसम। तो इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, अभी चलते हैं, शाम हो गया, दिया जलाने का टाइम हो गया।
तो इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। मुझे छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाना ही पसंद है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो सोचना आ जाता कि यार क्या ही बोले, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कंटेंट की किस बात को सामने रखें। तो चलिए, अगर मेरी तरफ से जिनका नाम लेके मैंने कुछ बोला है कमेंट के बारे में, अगर मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी यार। बाय बाय।